हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम संस्कृत में शब्दरूप पढ़ रहे थे, तो शब्दरूप में हमने पुल्लिंग में आकारांत और स्त्रीलिंग में आकारांत शब्दरूप पढ़ लिया था। और आज हम ऋकारांत शब्दरूप पढ़ते हैं। ऋकारांत, जिसे ऋकारांत में मातृ पितृ शब्द है। एक तो पितृ शब्द है, एक मातृ शब्द है। इन दोनों को पढ़ेंगे। देखिए, पितृ शब्द पितृ होता है, जिसको हम हिंदी में पिता बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में इसके जो रूप चलते हैं वो पितृ के रूप चलते हैं, पिता के रूप में चलते हैं, पितृ के तरह रूप चलते हैं। ऋकारांत होता है तो इसके सब रूप चलाते हैं। तो सबसे पहले इधर हम विभक्ति लिख देंगे। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब इनके रूप चलाएंगे पितृ के। तो इनका प्रथमा का रूप चलता है पिता, पितरौ, पितरः। पिता, पितरौ, पितरः। पितरम, पितरौ, पितॄन्, पितॄन्। ये त के अंदर जो री लिखा हुआ है, ये री दीर्घ री है। इसमें दो डबल यानी कि डबल मात्राएं लगी हुई है। एक तो त के अंदर सिंगल मात्रा लगती है और एक ऐसे इसको डबल मात्रा करके पितॄन् लिखा हुआ है। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम। अब देखिए, यहाँ पर पितृभ्याम में त्रि लिखा जाएगा, तो पितृभ्याम, जबकि पिताभ्याम नहीं लिखा जाएगा, पितृभ्याम लिखा जाएगा। पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य। पंचमी होगी पितुः, पितुः और विसर्ग आएगा। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य। षष्ठी में हो जाएगी पितुः, पित्रोः, पितृषु, पितॄणाम, पितॄणाम। सप्तमी में पितृ, पितरी, पित्रोः, पितृषु। और संबोधन में वही प्रथमा का रूप हो जाएगा। उससे पहले हम हे लगा देंगे। तो हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। तो देखिए, पिता शब्द के रूप है, चलेंगे ऐसे। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितुः, पितरौ, पितृषु, पितृ, पित्रोः। थोड़ा सा ऐसे लगा, पितृ, पितरौ, पितृषु। षष्ठी होगी पितुः, पित्रोः,
पितॄणाम। पंचमी होगी पितुः पितृभ्याम पितृभ्य। इस तरीके से रूप चलेंगे। एक वचन आपको ध्यान रखना है, ऐसे पिता पितरम पितरा पितरे पितुः पितुः पितरी। और द्विवचन है, इसमें दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, पितरो पितरो। तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम रहेगी, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। षष्ठी सप्तमी सेम रहेगी। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं। ये बात होगी पितृ शब्द की। अब हम बात करते हैं मातृ शब्द की। मातृ शब्द जिसका मतलब होता है माता। तो देखिए दोनों में समानता है, सिर्फ एक ही छोटा सा अंतर है, वो रहेगा द्वितीय का जो बहुवचन है जहाँ पर पितृ लिखा हुआ है, तो मातृ शब्द में यहाँ पर मातृ हो जाएगा। मातृ पहले माँ लिखेंगे, फिर तय के अंदर दो मात्रा यानी कि दीर्घ मात्रा लगाएंगे, फिर आगे विसर्ग लगा देंगे, तो ये द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा। बाकी माता की रूप बिल्कुल सेम पिता की तरह चलेंगे। माता मातरो मात्रा है, मातरम मात्रो मातृन, मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभे। बस यहाँ पर जो हमने पिता में पितृन किया है तो मात्रा में मातृ हो जाएगा। तो पिता जैसे माता मात्रो मात्र है, मातरम मात्रो मातृ ही, यहाँ पर मातृ हो जाएगा। और बाकी सेम वैसे वैसे चलेगा। मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभे, मातुः मातृभ्याम मातृभे, मातुः मात्रो मातृणाम, मातृ मातृः मातृषु, हे माता है मात्रो है मात्रा है। इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। तो माता और पिता के दोनों रूप आप इस तरीके से नोटबुक में लिखना है और इसको लर्न करना है। अब देखिए ये तो बात होगी अपने आकारांत आकारांत विकारांत की। अब हम कुछ सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। तो सर्वनाम शब्द में तत् शब्द है। तत् शब्द है जिसका मतलब होता है वह है। तत् शब्द का मतलब वह होता है। तीनों लिंगों में इसका रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हम तत् पुल्लिंग, तत् पुल्लिंग के रूप चलाएंगे। तो वही आपको पहले विभक्ति लिखनी है, एक वचन लिखना है, द्विवचन लिखना है और बहुवचन लिखना है। ये आप लिख करके फिर प्रथमा के रूप चलाएंगे। पुल्लिंग में श तौ ते, द्वितीय तम तौ तान, तृतीय तेन ताभ्याम, तेन ताभ्याम तई, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी तस्य तयोः तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। और इसमें संबोधन नहीं होता। सर्वनाम शब्द है जिसमें पूरे
सप्तमी तक विभक्ति चलेगी और इसमें संबोधन नहीं होता है। इसके तत् शब्द है जिसका मतलब वह होता है और पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभे, तस्मात् ताभ्याम तेभे, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। और इस मूर्धन्य श के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी। यदि एक ही मात्रा आती है तो एक ही मात्रा के बाद में मूर्धन्य श आता है, और यदि आ की मात्रा आती है तो आ की मात्रा के बाद में दंत्य श आता है। एक ही मात्रा के बाद में तो मूर्धन्य श आएगा और आ की मात्रा के बाद में दंत्य श आता है, जो कि हम शब्दरूप लिखते हैं। इस शब्दरूप के अंदर जो भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति चलाते हैं उस विभक्ति के अंदर। तो ये पुल्लिंग का रूप हो गया। और इन सब का भी एक अर्थ होता है। जैसे स का मतलब वह है, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब, तम का मतलब उसका, वह वे दोनों वे सब, उसका उसके, उनका उनके, फिर उससे। इस तरह इन सब के अर्थ होते हैं कि जो कि हम कोई भी वाक्य बनाते हैं उन वाक्य में इनका प्रयोग करके उनका अर्थ निकाला जाता है और विभक्ति में प्रयोग करके उसका एक अर्थ निकाला जाता है। तो ये तत् पुल्लिंग का हो गया। अब इसके बाद हम तत् स्त्रीलिंग के रूप लिखते हैं। देखिए आगे, तत् शब्द स्त्रीलिंग, और जो कि सर्वनाम शब्द हम पढ़ रहे हैं तत् का मतलब वह होता है। स्त्रीलिंग में इसके रूप चलते हैं इस तरीके से सा ते तः, ताम ते तः, तया ताभ्याम ताभि, तस्य ताभ्याम ताभे, तस्या ताभ्याम ताभे, तस्या तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। इस तरीके से तत् शब्द के स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे। तत् शब्द के स्त्रीलिंग में इस तरीके से रूप चलेंगे। पुल्लिंग का हमने पढ़ लिया था अभी, और स्त्रीलिंग के से इस तरफ चलेंगे। अब बात रह गई नपुंसक लिंग की। अब नपुंसक लिंग की यदि हम बात करते हैं तो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया का रूप चलता है। तत् के रूप चल रहे हैं तीनों। ये तत् का पुल्लिंग हो चुका है, ये तत् का स्त्रीलिंग और ये तत् का नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं प्रथमा का रूप चलता है तत् ते तानि, और द्वितीय का रूप चलता है तत् ते तानि। देखिए, प्रथमा के रूप होते हैं तत् ते तानि, द्वितीय रूप होता है तत् ते तानि, दोनों सेम रहेंगे। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक, तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल पुल्लिंग की तरह सेम रहेंगे। पुल्लिंग की तरह जो पुल्लिंग में हमने तृतीय रूप पढ़ा था ना, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभे, तस्मात् ताभ्याम तेभे, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। सेम तृतीया से लेकर सप्तमी तक नपुंसक लिंग में भी वही के वही रहेंगे। सिर्फ प्रथमा और जो द्वितीय है वो चलेगा तत् ते तानि, और बाकी सेम तृतीय से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही रहेंगे। ये बात हो गई तत् शब्द की। अब पढ़ेंगे हम अस्मद युष्मद शब्द। एक सर्वनाम शब्द में अस्मद और युष्मद शब्द रूप भी चलते हैं, जिसमें अस्मद का मतलब होता है हमारा, युष्मद का रूप होता है तुम्हारा। ये रूप है अस्मद, जिसका मतलब होता है हमारा। तो देखिए, विभक्ति ये प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अस्मद में प्रथमा का रूप चलता है अहम, आवाम,
वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, अस्माभि के आगे विसर्ग आता है। चतुर्थी में हो जाएगा मह्यम, जिसमें है आधा है क्योंकि है के नीचे हाथ लिखा हुआ है। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवयोः मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी में हो जाएगा मम आवयो अस्माकम, और सप्तमी में हो जाएगा मई आवयो अस्मासु। हम देखिए अस्मद शब्द है जिसका मतलब होता है हमारा। इसके रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। ये अस्मद जिसमें अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब, इस तरीके से इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप सबको ये लर्न करना है। अब अस्मद के बाद में युष्मद शब्द, अब शब्द आता है युष्मद, जिसका मतलब होता है तुम्हारा। देखिए इसके रूप चलते हैं त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, एक मिनट सॉरी, देखिए त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम।
त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तौ युवयोः युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु। तो देखिए ये युष्मद्गे जिसका मतलब है तुम्हारा, इसके शब्द रूप है त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मभ्यम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। तो इस तरीके से आपका शब्द रूप का जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। लगभग इस तरीके से इसमें शब्द रूप आते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस तरीके से लगभग शब्द रूप हमने पढ़ लिए। शब्द रूप ऐसे तो बहुत सारे और भी हैं जो हम आगे पढ़ते रहेंगे। और एक आपका 27 से टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमने आपको शब्द रूप, धातु रूप और संधि में जो स्वर संधि पढ़ाई है, तो स्वर संधि हो गई, शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए। तो इन तीनों चीज़ों का टेस्ट होगा 27, 8 ऐसे करके 2-3 दिन डिसाइड किया है, जो कि आपको हम वीडियो में और क्लास में भी बता देंगे। और इनका टेस्ट 27, 8 को जब भी होगा वो आपको हम बता देंगे, लेकिन अभी इनका टेस्ट होगा। और जो भी आपको अभी शब्द रूप पढ़ाया है वो अपनी नोटबुक में इसको राइट करना और इसको लर्न करना है। धन्यवाद।